ये पीआईबी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं इसका बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज इज अ वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया वी नीड टू हैव ए प्रोविजन, ये पार्लियामेंट कह रहा है, वी नीड टू हैव ए प्रोविजन रिक्वायरिंग इट्स कंपल्सरी टेक डाउन विद इन 36 आवर्स। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है। फिर बड़ी डिटेल से बड़ी तफसील के साथ इस पे ये 2 दिसंबर 2025 का ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का सर रिपोर्ट, इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बड़े डिटेल से बड़ी तफसील से सरकार पे कुछ इसमें रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फेक न्यूज है क्या, फेक न्यूज के दायरे में कौन सा एक एक्ट आता है, उस फेक न्यूज को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या है और पेनल्टी क्या है। दिल्ली लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट्स का एक प्रावधान है। मैंने पूछा था जम्मू कश्मीर में, सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने प्राइवेट लोगों को भी ऑथोराइज किया है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी चाहे वो ऑथोराइज्ड FCU है या किसी ऑथोराइज FCU के माध्यम से सरकार के पास भी आता है। मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कल उमर साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता है कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, जिससे फेक न्यूज बेसिकली ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक और डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट FCU यूनिट भी उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकता है और सरकार ने रिपोर्ट करने के लिए उनका फीस भी तय किया हुआ दिल्ली स्तर पे। एक प्राइवेट आदमी भी इसको डिटेल करेगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में FCU का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरकार तो उस पर पैनी नजर रखे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो रखे, लेकिन ये FCU का प्रावधान, ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि 36 आवर्स में इमीडिएट टेक डाउन का प्रावधान या फेक न्यूज को डिफाइन करना, मैं बार बार बोलूं कि हर एक चैनल का एज पर लॉ सर, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूज मैगजीन्स हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपना न्यूज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलराइज करना, वो एक पार्ट है। लेकिन ऐसे चैनल्स, ऐसे पेज, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका रिकॉग्निशन कोई नहीं, जिनके ऊपर प्रेस काउंसिल का एक्ट काम ही नहीं करता क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मानता हूं कल को हम जेल में, कल को FIR लगाएंगे, पर्चा लगाएंगे, लेकिन जब तक जो डैमेज करना, डैमेज इज डन टिल देन। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को रिपोर्ट नहीं करूं। यहाँ बहुत से एक एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपना एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उन विषयों को भी उभारने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन कम से कम एक रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी रहे। प्रेस एक्ट का प्रावधान ये है कि प्री सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ये सबसे ज्यादा 47 से पहले भी सर, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखें कि सबसे ज्यादा अगर चर्चा अगर किसी प्रावधान पे हुई है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर कहा गया कि वेदर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, कहा गया नो, गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे इंपोज कर सकती है, और जो प्रेस एक्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। ये कानून अंग्रेजों के वक्त प्रेस की सेंसरशिप, वहां उस वक्त प्री सेंसरशिप था। आज फिल्म्स का भी सर जो पब्लिक डोमेन में जाती है उसके लिए भी सेंसर बोर्ड है। आज प्रेस एक्ट से जो भी रजिस्टर्ड चैनल्स हैं, जो या जो रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स हैं या जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, उन पर सरकार एक्ट कर सकती है। लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जा रही है जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान हमारे पास नहीं। तो मेरा एक समेशन है आपके माध्यम से कि हम इस डिबेट को, मेरा जो सुझाव है कि कोई भी पेज, पर्सनल पेज भी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कम से कम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। ये 36 आवर्स टेक डाउन का पार्ट ये सरकार के पास हो, फेक न्यूज को सरकार डिफाइन कर पाए। ये टेक डाउन यूनिट्स का जो प्रावधान है ये सिर्फ UT स्तर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और छोटे छोटे स्तर पर भी हम इसे टेकअप कर पाए।